अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन हम किस चीज़ के लिए फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं कि कोई भी एक हमारे पास कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज ही है हमारे पास C6H12O6। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन का इसमें कैसे फॉलो करेंगे? इसमें ये होगा कि कार्बन की कंपोजिशन इस पूरे कंपाउंड में कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन is equal to mass of the element divided by mass of compound multiplied by 100। अब हमने फार्मूला पढ़ लिया कि परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन फाइंड करना है, तो हम इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ एलिमेंट, क्या? कार्बन। कार्बन का मास लिखेंगे और फिर हम नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मास लिखेंगे और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और जैसे कि आपको अब नज़र आ रहा है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, आपकी बुक से लिखी है, पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिखी है। अब वो कहता क्या है कि वो कहता है 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इन इट्स एलिमेंट एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड अंडर स्टडी। अब उसने पूछा है कि इस पूरे कंपाउंड की हम क्या करेंगे? कंपोजिशन फाइंड करेंगे। कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे? हमने फाइंड करनी है। अब हमने पूरा फार्मूला कौन सा पढ़ा? परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ द एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड। अब सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फार्मूला लिख लेते हैं। परसेंट को हम थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा? अब हमारे पास मास ऑफ कार्बन क्या है? 5.217 ग्राम। यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ कार्बन 5.217 एंड फिर आ जाएगा जी हमारे पास टोटल कंपाउंड का क्या है? वेट 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको टोटल करें, टोटल इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये आ जाएगा 60.28%। ये किसकी परसेंटेज आ गई? कार्बन की। यहाँ हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन की फाइंड कर लेते हैं, लिख लिया तो। अब फिर वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। फार्मूला वही है, मास ऑफ एलिमेंट जिसकी हमने फाइंड करनी है कंपोजिशन, और मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? वो है 2.478 और मास ऑफ कंपाउंड 8.657। यहाँ से ले लेते हैं 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा
62%। और थर्ड वन क्या रह गया हमारे पास, हाइड्रोजन रह गया। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू यही फार्मूला, मास ऑफ एलिमेंट जिसका हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 0.962 ग्राम, 0.962 ग्राम ओवर, यहाँ से उसका कंपाउंड का मास ले लेते हैं हम 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर आएगा 11.11% आएगा। अब जी हमारे पास एग्जाम्पल होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है इसकी हम पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम। ये है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो of elements, atom of element in a compound। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम्स की स्मॉलेस्ट जो होल नंबर रेशियो है वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6। अब कार्बन के कितने एटम आ रहे हैं इसमें, 6 आ रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 12। ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 6। लेकिन हमने क्या लिखना है, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनानी। अब हम अगर इसको लिख दें, इसको अब सब को क्या डिवाइड कर दें 2 पे, तो क्या बन जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये क्या बन गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बन गया। तो ये क्या है अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कौन सी, बेंजीन की देखते हैं, C6H6। ठीक है, हमारे पास क्या है, बेंजीन। यहाँ पे लिखते हैं बेंजीन है हमारे पास। अब बेंजीन को जैसे हमने इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया, इसको भी ऐसे करना है। अब हम इसको 6 पे डिवाइड कर दें तो ये स्मॉलेस्ट रेशियो बन जाएगी C1H1। तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट रेशियो बन गई। तो ये क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम किसी भी कोई भी परसेंटेज दी हो या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्या है, कौन सा, अब हमने सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, जैसे हमने पहले फार्मूले में पढ़ा है। परसेंटेज कंपोजिशन, जिस परसेंटेज कंपोजिशन हम पिछले फार्मूले से निकालेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा है। वो क्या है कि कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर हम करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, हम नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल। ग्राम एटम को हम क्या कह सकते हैं, मोल भी कह सकते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट जो हमारे पास होगा उसका क्या फाइंड करेंगे, मोल नंबर। मोल फाइंड करेंगे कितने मोल है। ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप आएगा हमारे पास एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो हमारे पास कैसे आएगी, एटॉमिक रेशियो हमारे पास ऐसे आएगी कि जो हमने हर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, क्या है, ग्लूकोज। अब हमने इसके क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए हैं।
ठीक है, इसके मोल्स ज़्यादा हैं, इसके मोल्स ज़्यादा हैं, इसके मोल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हमारे पर हमने ईच एलिमेंट के निकाले हैं ना मोल्स ज़्यादा, तो अब हमने निकालनी है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास पता होगा हमें मोल्स, जितने भी मोल्स, कोई इसके मोल्स लेने हमने, और इन तीनों में से जिसका भी मोल की वैल्यू सबसे कम आएगी उससे डिवाइड करना है। किस वैल्यू से डिवाइड करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? अगर हमारे पास कार्बन में आता है 6% आता है, यहाँ पे आता है 12%, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, यहाँ पे आता है 30%। अब जो यहाँ पे 6% आया कार्बन का, अब हम वो यहाँ पे रखेंगे और ऊपर 6 का रखेंगे कार्बन का। फिर यहाँ पे जितना भी जो भी आएगा, अगर 40 आता है तो 40 रखेंगे यहाँ पे, और 6 स्मॉलेस्ट कार्बन का यहाँ पे रखेंगे। और अगर ऑक्सीजन का हमारे पास अगर 80 आता है तो यहाँ पे 80 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो वो क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। अब हमने फोर्थ स्टेप कौन सा है? फोर्थ स्टेप ये है कि हमारे पास अगर होल नंबर रेशियो है, होल नंबर रेशियो आ गई है अगर, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर वो होल नंबर रेशियो नहीं आती, वो इस तरह आती है कि वो हो 0.15 या 0.25 या 1.7, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको सूटेबल डिजिट, कोई भी ऐसा डिजिट लेंगे कि जो इसको एक होल नंबर रेशियो में बदल दे। वो कोई भी डिजिट हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, जितना मर्जी हो, वो क्या बन जाएगा? फिर उसको क्या करना है? हमने होल नंबर रेशियो बनाना है। अगर वो पहले ही होल नंबर रेशियो है, एटॉमिक रेशियो की जो भी आई है वो क्या है? होल नंबर रेशियो। तो क्या करेंगे हम? उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर वो इस तरह आती है 0.15, 0.25 या 1.7, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं, अगर इस तरह आती है तो क्या करेंगे हम? विद मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट। हम सूटेबल डिजिट के साथ इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और होल नंबर रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एग्जाम्पल लिख लिए मैंने। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है? स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसको हम कहते हैं, कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 4.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? अब हम एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? अब हम ये हमने 4 स्टेप लिखे हैं। 4 स्टेप को हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, एक छोटा सा, जल्दी से। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, और ये फोर्थ। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना था? परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी थी। परसेंटेज कंपोजिशन तो उन्होंने पहले दे दी हमें, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन उन्होंने पहले दे दी हमें, तो क्या है हमारे पास? हमारे पास कार्बन की क्या है? 40.92% और हाइड्रोजन की क्या है? 4.58% और ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन की हमारे पास है 54.5%। ठीक हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि कार्बन की परसेंटेज हमारे पास है, परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की भी है और ऑक्सीजन की भी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर मोल ऑफ ईच एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, इनके क्या फाइंड करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है। अब हमारे पास मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए? मास ओवर मोलर मास चाहिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन से क्या निकालेंगे? पहले ग्राम एटम्स निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या निकालेंगे? ग्राम एटम। अब उन्होंने क्या बताया हमें कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सब की, ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की क्या है? बाय मास है। बाय मास के क्या मतलब है? कि ये ग्राम्स में भी इतने ही होंगे। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 40.92 ओवर मोलर मास क्या है कार्बन का 12, मोलर मास क्या है 12। ये आपको प्रोडक्ट टेबल में मिल जाएगा मोलर मास का कितना है। और अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये इसका लिख लेते हैं, बल्कि ये कितना आएगा 3.18 के करीब आएगा मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मोल्स पूरा नहीं लिख रहा मैं, मोल्स लिख रहा हूँ बस। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया भाई सेकंड हाइड्रोजन का आ गया। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जैसे हमने पढ़ा है कि बाय मास है। बाय मास का क्या मतलब है कि हमारे ग्राम में भी इतने ही होंगे, ग्राम 4.58 ओवर इसका हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का मोलर मास है 1.008 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका क्या है मोलर मास। अब हम इसको अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 4.54 ग्राम पर मोल, ग्राम नहीं आएगा मोल ही आएगा, मोल्स निकाल दिया हमने। ठीक हो गया। अब हमारे पास थर्ड वन क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या फार्मूला पढ़ा है हमने, मास ओवर मोलर मास। मास क्या है हमारे पास 54.5 ओवर इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। अब ये 16 आ गया, 16 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 3.046 मेरे ख्याल से आएगा मोल्स। ठीक है, एक मिनट, नहीं ये नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आएगा 3.406 आ जाएगा। अब ये हमने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने 2 स्टेप फॉलो कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप कैसे है कि हमने क्या निकाली है एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक रेशियो हमने आगे पहले पढ़ा था कि मोल, जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जिसके हिसाब से कम आएंगे वो नीचे रखेंगे और मोल सब के मोल से डिवाइड करते जाएंगे। अब हमारे पास सबसे कम किसके हैं करना है, जिसके सबसे कम मोल्स हैं उसकी वैल्यू से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अब हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, अब हम एक फैसला करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक रेशियो के ऊपर हेडिंग दे देते हैं, एटॉमिक रेशियो आ गई हमारे पास। अब एटॉमिक रेशियो में अब 3.41 4.54 ये तो बड़ा है इससे ना, और 3.406। अब यहाँ पे है 41 और यहाँ पे 40, अब कौन सा छोटा होगा, ये छोटा होगा। अब हम कार्बन के मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक रेशियो के लिए 3.41 ओवर 3.406, तो इसका क्या आंसर आएगा। अब हमने इसको किस पे डिवाइड किया है, कार्बन के लिए, इसका आंसर आएगा 1। और इसके मोल्स कितने आए हमारे पास 4.54 ओवर 3.406। अब इसका आंसर क्या आएगा 1.33। और अगर हम तो ऑक्सीजन पे आ जाएं, आप ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए थे 3.406 ओवर 3.406 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या आ गई एटॉमिक रेशियो। अब हमने क्या फॉलो करना है, फोर्थ वन क्या हमने किया था, फोर्थ वन ये किया था कि हमने होल नंबर रेशियो, अगर है यहाँ पे होल नंबर रेशियो 1 होल नंबर रेशियो है, होल नंबर है, लेकिन 1.33 ये नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद सूटेबल डिजिट के साथ, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको कैसे, कौन से सूटेबल के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी वैल्यू आ जाती है। आपको है गैस कोई, चलें यहाँ पे हम करते हैं इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हम इसको वैसे बाहर लिखते हैं पहले, इसका 1 आ गया, इसका
3 आ गया और इसका क्या आ गया 1 आ गया। ये किसकी है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। अब हमारे पास ये 1.33 है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या आएगा इसका आ जाएगा भाई 4 और इसको भी हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू इसका भी आ जाएगा 3। अब हमने क्या लिखना है कार्बन का 3, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी रेशो क्या आ जाएगी वो हमारे पास 3 4 3। ये हमने क्या निकाल दिया जो उन्होंने हमसे तलब किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड लिखें, तो हमने क्या लिख लिया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल मल्टीपल है, सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। किस फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम इसको एक जैसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला का लिखा था वो कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब एन कहाँ से आ गया, ये वाला एन ये कहाँ से आ गया, अब एन को क्या हो गया, एन को भी हम अभी डिफाइन करते हैं, अभी समझते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी। एन क्या है, एन हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, ओवर एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। एक एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमारे पास C2H6 है तो इसका क्या बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला C1 और H2 H3, ठीक है, क्योंकि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब हम वो कौन सा एक हिस्सा है जिससे हम इसको ज़रब दें और ये वापस यही बन जाए। अब हम इसको ज़रब दे सकते हैं 2 से ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। और अगर हमारे पास ये भी है कि एन को फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हम निकाल सकते हैं और एम्पिरिकल वेट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो क्या आएगा 12 × 2 और 6 × 1 और यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 3, ठीक है। एक है 12 2 24 और 6 1 बन जाएगा 30 और ये क्या बन जाएगा 15। अब हम n को निकाल सकते हैं यहाँ से, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ गया 30 ओवर 15 इज इक्वल टू 20, ये वही है जो हमने पहले निकाला था, ठीक हो गया। अब हमको पता लग गया कि हम n कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन हो और हमें एम्पिरिकल मास, अगर हमें फार्मूला एक पता हो कि हम ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है, एम्पिरिकल फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास से हम फिर मॉलिक्यूलर मास भी अगर उन्होंने दिया हुआ है, अब बल्कि दिया हुआ होगा क्योंकि हम 2 अननोन फाइंड नहीं कर सकते, ये भी दिया होगा, फिर हम एन फाइंड कर सकते हैं। एन फाइंड करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया इसका, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो ये वापस क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। इसका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
और अब हमने एक एग्जांपल पहले लिखी हुई है कि क्या है, द combustion analysis of organic compound shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen. What is the empirical formula of the compound? अब वो हमसे डिमांड कर रहा है कि इसका हम empirical formula बताएं। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा है कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे लिया ग्राम में। अब हम सब पहला परसेंटेज कंपोजिशन तो हमारे पास है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से वही करते हैं, क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे हर एलिमेंट के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेशियो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन की 65.44%, ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास, पहले हाइड्रोजन की है, सच हाइड्रोजन की है 5.50%, ऑक्सीजन की क्या है 29.06%। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला 65.44 मास ओवर मोलर मास। मोलर मास कितना है, 12, तो ये क्या है, मोलर मास क्या है इसका, 12। तो हम इसको कैलकुलेट बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ये अभी करते हैं, चलिए ये 1 मिनट। ये आ जाएगा 5.45 मोल्स, ये क्या आएगा 5.50 ओवर 1 इज इक्वल टू 5.50, ठीक है। ये क्या आ गया 5.50, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हुआ तो क्या आएगा, यही आएगा। और अगर हम 29.06 ग्राम मास ओवर मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.31, नहीं यार 3.31 नहीं आएगा, ये 1.8 के राउंड अबाउट तकरीबन, हाँ यही आएगा तकरीबन 1.8 के राउंड। अब हम इसकी निकालेंगे एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसको सब के मोल से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.5 ओवर 1.8 इज इक्वल टू 5.50 डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू, और 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गई, हमारे पास होल नंबर रेशियो आ गई। अब कार्बन की परसेंटेज कितना आया, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना आ गया 3, ऑक्सीजन क्या आ गया 1, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा था हमसे, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा था। अब हम क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C3H3 और O1। अगर वो, अब हम इस एग्जांपल को मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी ले लेते हैं। अगर वो कहे कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 110.05, यही है, 1 मिनट, यह 15 है, यहाँ पे क्या है 15 क्या है हमारे पास मास है ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, ठीक है। ये किसका है, कंपाउंड है, ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का फार्मूला N मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक हो गया। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास N नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, N को हमने अभी पढ़ा, N का क्या है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कहाँ पे है, ये 0.15 ओवर हमारे पास एम्पिरिकल मास क्या आएगा, एम्पिरिकल मास आ जाएगा 12 × 3 +
1 × 3 + 1 × 16, ठीक है। अब ये हम इसको अगर करें 0.15 ओवर 12/3 36 + 3 = 100 डिवाइड करें 1.15 ओवर 55.05 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2, और 2 हमारे पास आ गया, तो 2 हम इसमें फिट करते हैं। 2 × C3H3O1 क्या आ जाएगा C6H6O2। तो ये कि हमारे पास क्या निकला है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन विद एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो गई। हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं आज एम्पिरिकल फार्मूले के लिए, थर्ड वन की है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए, और फर्स्ट वन की थी हमने परसेंटेज कंपोजिशन।